गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हमारी बात पी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर के चल रही थी। उसमें भी ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप 17 विच कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वो था electron gain enthalpy. After that we will study binary fission. Next property is binary acids, not fission, binary acids. All the element of the 17th groups means fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene, they forms their binary acids. What are the is HF बाइनरी माने बाई मीन्स टू, दो मिलकर के क्या बनाते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं। HF, HCl, HBr, then HI, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड्स। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर इनका जो साइज है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है बाइनरी एसिड्स की। तो दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी एसिड्स। नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या होती है? यहां एक्सेप्शनल केस है, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन। इस ऑर्डर को आप लर्न रखेंगे। अब इसका कारण क्या है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो फ्लोरीन सबसे पहले आ रहा है, लेकिन फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किससे? ब्रोमीन से भी कम है और क्लोरीन से भी कम है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। एंड देयर इज एफ बॉन्डिंग। यहां पर जो अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो बॉन्ड है दैट इज वीक, इवन दो 2p ओवरलैप इज अकरिंग। यहां पर क्या मिलेगा आपको? 2p, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम करेंगे। क्या जाएगा? 1s², 2s² और 2p3, 2p5। ठीक है, लास्ट शेल के अंदर कितने 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर आ रहे हैं। तो ये 2p यहां पे क्या होगा? अकरिंग। 2p का साइज कैसा होता है? डंबल साइज होता है, डंबल के आकार का होता है, इसलिए 2p अकरिंग के कारण से ये जो बॉन्ड है ये बहुत वीक है। एंड ये जो बॉन्ड इसके अंदर बन रहा है, ठीक है, अब आप यहां देखेंगे इसके ऊपर लोन पेयर भी है। ठीक, तो इन लोन पेयर के कारण से एफ बॉन्डिंग इज डिस्टेबलाइज्ड। ये स्टेबल नहीं होती है, ये बॉन्डिंग स्टेबल नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर क्या है? लोन पेयर रिपल्शन। अगर आप यहां देखें इसकी स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोरीन की, तो क्या मिलेगा आपको? ये लोन पेयर मिलेंगे। 2 2 4 2 6 और 1 से शेयरिंग हो गई, 2 2 4 और 2 6। ये जो लोन पेयर है ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन फ्लोरीन, दिस बॉन्ड है वो कैसा होगा? एफ बॉन्ड ये डीस्टेबलाइज्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग
टॉप टू बॉटम फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, टॉप टू अगर बॉटम नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और द एक्सट्रीम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर हम यहां देखें इसको फ्लोरीन को वाटर से रिएक्ट कराएं तो आपने देखा होगा फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर क्या देती है, ऑक्सीजन देती है HF+O2। ये केवल इसी केस के अंदर ऐसा होगा कि फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अपना एसिड बनाएगा और क्या देगा, ये अपने यहाँ एसिड बनाता है। बाकी जब दूसरे जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, इसके हाइपोहेलस एसिड भी बनाते हैं, इसके साथ साथ एसिड तो बनेंगे ही बनेंगे। लेट्स सी फ्लोरीन प्लस H2O, ये यहाँ ऑक्सीजन नहीं देगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका HCl प्लस HOCl। सिमिलरली इन द केस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HBr प्लस HOBr, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंड आयोडीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HI प्लस HO। क्लियर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो केवल फ्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन देता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये अपने एसिड्स और अपने क्या बनाते हैं, हाइपोहेलस एसिड्स बनाते हैं। जैसे क्लोरीन का है हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस और हाइपोआयोडस एसिड्स। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज यहां कंप्लीट होती हैं। आगे देखते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। ग्रुप 17 के कौन कौन से हाइड्राइड्स मीन्स हाउ वी कैन मेक ए हाइड्राइड। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। तो हाइड्राइड कैसे बनेगा, वेल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, all these are the non-metals, and when they react with hydrogen to form their hydrides। अगर हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो क्या बन जाएंगे, these are HF, HCl, HBr and HI। These are the hydrides of group 17। क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं जी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन, फ्लोरीन और अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर, तो या तो वहां फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर ये है तो वो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। इस HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ऐसी सिमिलर। और ये जो बॉन्डिंग है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, इसको ये क्या कहते हैं, वी कॉल दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बनने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनती है ये मैंने आपको बताया। एज वेल एज इसकी जो चूंकि इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंड डिक्रीज इट मीन्स वी कैन से दैट दिस वन इज डिक्रीज ऑन द ग्रुप। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड एज यू नो दैट फ्लोरीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन दिस हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके अंदर आपको मिलेगी। और HF
ये जो HF है ये किस रूप में मिलता है, इसलिए ये इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। डाइमर के रूप में ये आपको मिलेगा H, F, F और H। ठीक है जी। ऐसे ही ये किस रूप में मिल सकता है, ये हो गया इसकी डाइमर फॉर्म एंड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन F, H, H और यहाँ क्या जाएगा F, H और F, H। H2F2 ये ट्राइमर के रूप में भी आपको मिलेगा। ठीक है जी। यहाँ पर क्या मिलेगी, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इसकी ट्राइमर फॉर्म है। ट्राइमर का मतलब कि 3 जो मॉलिक्यूल है इसके वो जुड़े हुए हैं। डाइमर के अंदर 2 मॉलिक्यूल यहाँ जुड़े हुए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो एसिड की बात करें, यानी एसिड होते कौन है, जो क्या है हाइड्रोजन H+ आयन डोनर आर कॉल्ड एसिड्स। जो क्या थे H+ आयन थे उसको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। अब क्या बनाते हैं ये HF, HCl, HBr और H। ठीक है जी। तो हाइड्राइड इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी HI जो होगा वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। देन HBr, देन HCl, देन HF। ठीक है जी। और इसका कारण क्या है, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन, यानी कौन आसानी से हाइड्रोजन क्या कर सकता है, दे सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। डाउन द ग्रुप एलिमेंटल साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इनका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। तो उसका कारण यही है। एंड लार्ज एटॉमिक साइज हेल्प्स स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन कंजुगेट बेस, यानी जो कंजुगेट बेस है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एंड डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंड कंजुगेट बेस बिकम्स मोर स्टेबल, जो कंजुगेट बेस है इसका वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। हेंस एसिडिटी इंक्रीज। तो ये मैंने आपको यहाँ कारण भी बता दिया कि इनकी एसिडिटी के इंक्रीज होने का क्या कारण है। एसिडिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डाइपोल मोमेंट। जिसको हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एंड म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, ज्यादा है। तो क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज इसके ऊपर ज्यादा होगा, और जब क्यू ज्यादा होगा यानी चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट यानी म्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यू कैन से दैट डाइपोल मोमेंट हाइड्राइड के लिए, ये जो हाइड्राइड है डाइपोल मोमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये क्या करेगा, लिख देंगे डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दैट इज वन डाइपोल मोमेंट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स नेचर हमको पता है, फ्लोरीन
टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड किसके अंदर चेंज करता है? बहता जिसके ऊपर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एंड इसको मैं चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा ड्रॉ करता हूं। मेल्टिंग पॉइंट यहां पे ले लिया हमने स्पीसीज, और इधर आ गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट यहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट HCl से ज्यादा होगा, एंड देन HCl का HBr से, और HI FCl BrI। यानी यहां ऑर्डर आप याद रखेंगे। मेरा क्या आ जाएगा आपका? HCl, देन HCl से ज्यादा HBr, देन HF, एंड देन HI। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट होगा भी। एटॉमिक साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण से, और दूसरा आयोडीन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। आयोडीन जो होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है? अब यहाँ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको देता हूं। ये हाइड्रोजन आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा होता है, क्यों? व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड? ये आपने इसका आंसर बताना है। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज्यादा होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन फ्लोराइड से, क्यों? उसका कारण क्या है? बस आपने ये ऑर्डर को फॉलो करना है और इस चार्ट को, इस ग्राफ को फॉलो करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग यानी उबलना है। तो टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी? स्पीसीज आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? यहां पर भी यहां चेंज है। ठीक है? ध्यान रखेंगे। HF का बॉइलिंग पॉइंट, देन HCl, देन HBr, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहां क्या जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, देन HBr, और देन HI। इसको थोड़ा सा और बना लीजिए, H। क्लियर? यहां जो ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का होगा HCl, देन HBr, देन HF, नहीं पहले आएगा HI, और देन H। क्लियर? ये ऑर्डर होगा आपके बॉइलिंग पॉइंट का। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स इज हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्सीड द वन डर वाल फोर्सेस इन हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर जो, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, और इसके अंदर वन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स जो होता है इसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, वो क्या है? इसकी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। क्लियर? यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या होगा? कम होगा। यहाँ भी क्वेश्चन है, देखा जा सकता है। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज लेस देन द हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके? ये प्रॉपर्टीज यहाँ हाइड्राइड्स की कंप्लीट होती हैं। आगे आता है आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या क्या होगा?
ऑक्सीजन तो होगी उसके अंदर, यानी हाइड्रोजन प्लस और क्या होगा नॉन मेटल और आपकी ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बनाएंगे ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, आपका पहला एलिमेंट है, टेबल बना लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? सो these are the oxo acids of group 17। देखिए यहाँ फ्लोरीन केवल क्या बनाएगा, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, इज HOF। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो ऑक्साइड्स है वो क्या होते हैं, दो O2 F2 और OF2, दो ऑक्साइड्स हैं। एंड व्हेन दिस OF2, इसको हम क्या करते हैं, क्या लिखें, F2O को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है, ये HOF नहीं बनाता, इट इज नॉट स्टेबल, HOF नहीं बनाता। अभी पीछे आपने इक्वेशन में देखा कि इसके हाइड्राइड को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो इसका एसिड बनाता है, इसका हाइपोहेलस एसिड नहीं बनाता, एसिड बनाता है और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। और ये जो HOF है ये एक ही क्या है, ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन। क्लियर? HOF इज ओनली वन द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फ्लोरीन। अब यहाँ क्या है, एंड this F2O is thermally more stable than O2F2। ये जो है O2F2 से ज्यादा स्टेबल है। ओके, सो क्लोरीन का क्या बनेगा, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। इनका क्या लेना है हम, हाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसका जो एनहाइड्राइड होगा दैट इज Cl2O। क्लियर? Cl2O, Cl2O3, then Cl2O5 और Cl2O7। अब ये जो एनहाइड्राइड है इसको यदि आप क्या करेंगे, इसमें वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो यू विल गेट HOCl। क्या मिलेगा आपको, HOCl मिल जाएगा। सिमिलरली ये देगा ये देगा ये और ये देगा ये। यहां पर भी इसका ऑक्सो एसिड क्या लिखना है, ये ऑक्सो एसिड हो गया, इसका एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, Br2O, देन Br2O3, देन Br2O5, then Br2O7। Similarly, in the case of iodine, I2O, I2O3, I2O5 and I2O7। These are the anhydride। अब इनके अंदर यदि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है, इसका ऑक्सो एसिड देता है क्लोरीन का HOBr, Br2O3 का HBrO2, Br2O5 क्या देगा, HBrO3 को देगा एंड Br2O7 HBrO4 को देता है। देन I2O HOI, I2O3 HiO2, I2O5 gives HiO3 and I2O7 gives HiO4। क्लियर? ये क्या हो गए, दीज आर द ऑक्सो एसिड्स। अभी लास्ट में हम क्या देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपके सिलेबस में। एंड I2O7 का प्रयोग हम क्या करते हैं, दिस I2O7 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका प्रयोग हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के अंदर करते हैं। क्लियर जी? नाउ अब क्या आता है, नेक्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन जो कंपाउंड है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या देता हूं उसका, कि हाउ वी कैन प्रिपेयर, व्हाट आर द
प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं। और उसके बाद दो कंपाउंड है कि एक क्लोरीन है, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। उसके लिए मैं एक नया वीडियो आपको बना करके देता हूं। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज द पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 17, और एक ही वीडियो और आएगा ग्रुप 18 का, यानी 2 वीडियो इस चैप्टर में अभी आपके आने बाकी है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, लव टू यू।